हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस में। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स का महाकुंभ बैच, और इसके अंतर्गत आजकल हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं बताइए खट्टे से कमेंट करके। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ठीक है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो अभी तक हम लोगों ने इसमें कार्य को पढ़ लिया है, शक्ति को पढ़ लिया है, और आज हमारा इसमें लास्ट वाला टॉपिक चलने वाला है ऊर्जा। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है औरों की अपेक्षा, कार्य के और शक्ति के, और ये इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, बच्चे कंफ्यूज भी बहुत रहते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से आज इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा भैया बवाल करने की ज़रूरत है नहीं, बहस सीधा आते हैं मुद्दे पर। टॉपिक है हमारा आज का ऊर्जा। अंग्रेजी में एक का कहते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एनर्जी। अब एनर्जी क्या है तो देखो, जब आप कोई काम करते हो तो थक जाते हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर ऊर्जा जो है ख़त्म हो चुकी है। ऊर्जा आपके अंदर ख़त्म हो चुकी है, इसलिए आप थक गए हो, ठीक। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि जितनी भी कार्य करने वाली जितनी भी वस्तुएं होती हैं, सब में ऊर्जा होती है, ठीक है। सब में क्या होती है? ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। जब कोई आदमी बीमार हो जाता है, कोई काम नहीं कर पाता, तो क्या होता है? ऊर्जा उसके अंदर से समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ऊर्जा की डिफिनीसन क्या है? लिखा पढ़ी में क्या कहते हैं, फिजिक्स के भाषा में क्या कहते हैं? फिजिक्स के भाषा में कहते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है वही ऊर्जा कहलाती है। जितनी आपके अंदर ऊर्जा होगी उतना ही आप कार्य कर पाओगे। तो आपके अंदर ऊर्जा अगर है खूब भरपूर, तो खूब दबा के कार्य कर पाओगे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ इसमें समझने वाली बात नहीं है, पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन आज फिर से हम बता रहे हैं नए अंदाज में। तो कार्य क्या है, ऊर्जा क्या है समझ में आया? कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? ऊर्जा। क्षमता मतलब क्या? कैपेसिटी, कितना आपके अंदर क्षमता है किसी कार्य को करने की, वो ऊर्जा ही कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर इसके मात्रक की, तो भैया ये ऊर्जा जो है वो कार्य से ही मिलता जुलता है। अगर कार्य लैला है तो ऊर्जा मजनू है, एक दूसरे के बिना दोनों रह नहीं पाएंगे। अगर ऊर्जा को ख़त्म कर दिया जाए, ऐसा संभव ही नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ऐसा संभव नहीं है, ऊर्जा खत्म न कर पैबो, और न तो ऊर्जा उत्पन्न कर पैबो। बस इसका क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन ही संभव है। ऊर्जा का संरक्षण नियम में आपको ये पढ़ाऊंगा। तो ऊर्जा और कार्य एक दूसरे से संबंधित हैं, तो इनका जो काम भी है, जो इनके अंदर प्रोसेस हैं, वो भी मिलते जुलते हैं। तो इसकी अगर मात्रा की बात की जाए प्यारे, तो देखो एक मात्रक का होता है, मात्रक मतलब यूनिट। इसका मात्रक होता है प्यारे जूल। क्या होता है मात्रक इसका? जूल। लेकिन इसके कुछ बड़े मात्रक भी होते हैं। अब इसके बड़े मात्रक क्या होते हैं? इसके बड़े मात्रक भी आपको पता होने चाहिए। इसके बड़े मात्रक होते हैं, पहला वाट घंटा, और एक और होता है किलो वाट घंटा, ठीक है। वाट घंटा और किलो वाट घंटा, ये इसके बड़े मात्रक होते हैं। अब वाट घंटा क्या है? अगर वाट घंटे में बात की जाए कि एक वाट, W फॉर वाट और H फॉर हावर, W फॉर वाट और H फॉर हावर, हावर मतलब घंटा, कि एक वाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो इसको कैसे निकाल पाएंगे? ये होता है एक वाट घंटा कि एक वाट गुणे एक वाट घंटा हमको चाहिए ना, तो एक वाट जो है वो एक घंटे के गुणनफल से मिलेगा हमें। तो हम जानते हैं क्या,
वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक तो है वाट, और वाट को हम और क्या लिखे हैं? वाट को हम लिखे हैं जूल पर सेकंड, ठीक, इंटू घंटा। अब एक घंटे में कितने मिनट? तो एक घंटे में बेटा 60 मिनट। और एक मिनट में कितने सेकंड? तो बबुआ एक मिनट में 60 सेकंड, ठीक। और ये क्या आ गया है? ये पूरा हमने एक घंटे को किस में? सेकंड में बदल दिया। एक घंटे को अगर सेकंड में बदलना है तो कैसे बदलते हैं? 60 गुणे 60 3600, एक घंटे में 3600 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये सेकंड से सेकंड बर्बाद हो गया, और 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा, और एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ, तो ये 2 जीरो आ गया, और केवल बचा क्या है? जूल। तो 1 वाट घंटे में कितने जूल बबुआ? 1 वाट घंटे में 3600 जूल होते हैं। इसको आपको ज़्यादातर बच्चे रट के रखते हैं, लेकिन मैंने आपको निकलवा भी दिया कि ये प्यारे निकलता कैसे हैं। अब दूसरे पॉइंट की बात करें कि किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा क्या होता है प्यारे? देखिएगा, 1 किलोवाट घंटा, के फॉर किलो, डब्ल्यू फॉर वाट, और एच फॉर हावर, मतलब 1 किलो वाट घंटा। इतनी बात समझ में आई? एक मिनट प्यारे, गर्मी बहुत लग रही है। ये होता कितना है 1 किलोवाट घंटा बराबर? इसको अभी इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था। ये होता है 1000 वाट के, 1000 वाट के। अगर इसको आप अगर जूल में बदलना चाहो तो कैसे बदलोगे? इसको हमें अगर बदलना है तो 1 किलोवाट हावर बराबर 1000 वाट गुणे 1 घंटा, ठीक है। अब इसको भी वही कि 1 घंटा को तो ये क्या आता है? 3600 सेकेंड आता है। एक डायरेक्ट इसको रट लो, बताना तो समझदार हो कि 1 घंटे में कितने? 3600 सेकेंड होते हैं, ठीक है। कितने? 3600 सेकेंड। तो 1000 वाट, और इसको क्या लिखेंगे? जूल पर सेकेंड गुणे, यहाँ से ये क्या मिलेगा? 3600 सेकेंड, ठीक है। तो ये सेकंड से सेकंड बर्बाद हो गया, और बचा क्या? 3600 और 1 2 3 जीरो और, तो 1 2 3 जीरो और जूल, ठीक। अब इसको घात के रूप में लिखना है तो 1 2 3 4 5 6, 0.6 अंक दाएं से बाएं जाना है, तो 6 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, और गुणे जितने अंक दाएं से बाएं, दाएं से दाहिने से, राइट से लेफ्ट जाएंगे, जितने अंक 10 लिख के उसके ऊपर उतनी घात लगा देंगे। तो हमने 10 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हम लेफ्ट जा रहे हैं, तो इसके ऊपर 6 लिख दिया हमने, JOULE जूल। तो ये 1 किलोवाट घंटे में आ गया 3 गुणे 10 की पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट घंटे में 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है, और 1 वाट घंटे में 3600 जूल होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो रखोगे कि नहीं? जी सर हम रखेंगे। और लगे हाथ एक बात और जान लो भैया, बहुत ज़रूरी है। कहा है कि ये ऊर्जा जो है राशि कैसी है? अदिश है या सदिश है? तो कार्य कैसी राशि थी? कार्य हमारी अदिश राशि थी। तो भैया ऊर्जवो आपका जवन है कि तवन है, यहो जवन है अदिश राशि है, ठीक है। कैसी? अदिश। और कुछ इसमें जानने लायक आपको? जी हाँ, एक पॉइंट और ध्यान रखना है। यूनिट से ही क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि वाट का और ऊर्जा या कार्य का पूछ लेता है मात्रक, तो उसमें बच्चे बहुत गलती कर जाते हैं। क्या कि किलोवाट जो है, नोट करके लिख दे रहा हूँ, नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसमें बहुत ज़रूरी है। जिसको बोल दूँ कि ध्यान रखना, वो तो भैया समझ लो कि अब क्या बताइए। किलो वाट
शक्ति का मात्रक है, जबकि किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, किलोवाट शक्ति आपको पूछ लिया जाएगा और बच्चे क्या खट्ट से ऊर्जा मार के आते हैं ऑप्शन में, लेकिन नहीं, किलोवाट जो है सिर्फ किलोवाट वो शक्ति का मात्रक है, लेकिन अगर किलोवाट घंटा जुड़ जाए तो वो ऊर्जा या कार्य भी कर सकते हो, ऊर्जा और कार्य दोनों का, कार्य का भी मात्रक। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा, और सिर्फ किलोवाट केवल शक्ति का मात्रक होता है। अगर घंटा उसके साथ जुड़ गया तो वो ऊर्जा या कार्य दोनों में से किसी एक का मात्रक आप लिख सकते हो आंख मूंद के। और गर्मी भैया इतना है कि क्या बताओ जाए। ये का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। चलिए, कम हियर माय डियर। अब देखते हैं ऊर्जा के स्वरूप, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो देखिए इसके क्या क्या फॉर्म होते हैं, 7-8 आपको बताऊंगा, 7-8 पॉइंट। देखिए यांत्रिक ऊर्जा, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं अंग्रेज वाले, खासकर पापक बरिया, वो क्या नाम है, CBSE बोर्ड वाली, अंग्रेजी मीडियम वाली, क्या बोलती है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब ये क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है प्यारे, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम होता है। ठीक है, अब ये यांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा एक पूरा टॉपिक के थ्रू हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक टॉपिक बना के पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद वाला आपको मिल जाएगा यांत्रिक ऊर्जा का टॉपिक। उसमें हम लोग स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को पोस्टमार्टम के थ्रू हम बर्बाद करेंगे। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा क्या है, बस इतना आपको एक पॉइंट ये खोपड़िया मत सेव रखना है कि यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। ठीक, तो यांत्रिक ऊर्जा आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है। फिर बात करते हैं ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी क्या होती है, तो गर्म वस्तु द्वारा संचित वह ऊर्जा जिसके द्वारा हमें गर्माहट का आभास होता है। कोई भी गर्म वस्तु है तो उसके अंतर्गत ऐसी ऊर्जा संचित होती है, वो चुरा के रखता है, वो कैसी ऊर्जा कि जिसके द्वारा हमें गर्माहट का आभास होता है। जैसे इसको लड़कियां बहुत अच्छे से समझेंगी, कभी चाय वाय बनाती हो ढक के, उसके ऊपर कोई प्लेट वलेट, सब्जी वब्जी बनाती हो कुछ उसके ऊपर ढक के, तो जब उसको खोलती हो उसमें से भाप निकलता है, हाथ में जब लगता है तो कैसा फील होता है, गरम गरम फील होता है ना। तो वही जो भाप निकलती है वो कैसी, ऊष्मीय ऊर्जा है आपकी। कैसी ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा। तो अगर लिखना चाहो तो इसका आप एग्जाम्पल भी ऐसे लिख सकते हो कि क्या, जैसे भाप की ऊर्जा। ठीक है, अब बात करेंगे प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी क्या है, तो वह ऊर्जा जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश ऊर्जा ना हो तो हम आपको देख भी नहीं पाते, ना आप हमको देख पाते, सब अंधेरे रात। ठीक है, तो हम कोई भी वस्तु देख पाते हैं, ऐसा किस लिए संभव है, प्रकाश ऊर्जा के कारण ही संभव है। तो आप अगर प्रकाश चैप्टर पढ़े होंगे, लाइट चैप्टर, तो उसमें सबसे पहले डिफिनीशन यही सिखाई जाती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये सब आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने को, हम हैं तो क्या गम है। प्रकाश ऊर्जा, वह ऊर्जा जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे मान लो अंधेरा है, कोई बंद कमरा, एकदम अंधेरा है, खूब अंधेरा, तो हमें किस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। और वो किसी भी रूप में मिल सकता है, मोमबत्ती जला लो, टार्च जला लो, मोबाइल निकाल फ्लैश लाइट को ऑन कर लो, या बल्ब लगा रहता है तो क्या करेंगे, लिख देंगे विद्युत बल्ब।
विद्युत बल्ब। ठीक, ये आपका हो गया प्रकाश ऊर्जा। गर्मी तो भाई रिकार्तूर्य है। विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? तो विद्युत धारा द्वारा संचित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। विद्युत धारा द्वारा संचरित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। जैसे आप लोग देखे होंगे वो पानी वाला जो मोटर नहीं होता है, विद्युत मोटर, नहीं जानते हो, इलेक्ट्रिक मोटर, वो कैसी आपकी विद्युत ऊर्जा है। कैसी? विद्युत ऊर्जा। जैसे विद्युत मोटर। बात समझ में आ गई? चलिए खट से स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं बनता, बस आपको ध्यान रखना है, पता होना चाहिए, कुछ नया ना लगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम के वो अब आपको बता दूंगा। चलिए, इसको कोई पढ़ाता भी नहीं है, लेकिन नाम है फिजिक्स का महाकुंभ बैच, और काम भी वैसे ही करना चाहिए कि कुछ आपका छूटे ना। खास ये सब बहुत छोटे छोटे क्लास की चीज़ हैं जो बच्चे निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। चलिए खट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर हम आगे आते हैं। चलिए भाग जाओ जल्दी, कम हियर। देखिए नेक्स्ट है हमारा रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। अब ये केमिकल एनर्जी क्या होती है? तो किसी रासायनिक प्रक्रिया में मुक्त हुई ऊर्जा ही क्या कहलाती है? रासायनिक ऊर्जा। जैसे इसका एग्जांपल आप डेली लाइफ में ले सकते हो। गाड़ी चलाते हो ना, बाइक, किसकी आवश्यकता होती है? पेट्रोल की। तो पेट्रोल भी क्या है? ऊर्जा। वो कैसी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा देता है ना, और कैसा? रसायन ही तो है। तो और एक चीज़ यहाँ से और आपका पता चलता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। वो किसी भी रूप में हो सकती है, ऊर्जा किसी भी रूप में हो सकती है, लेकिन किसी कार्य को अगर करना है तो ऊर्जा का होना ज़रूरी है, बिना ऊर्जा का ना हो पाए भैया। तो यहाँ एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो? डीजल, पेट्रोल वगैरह वगैरह लिख सकते हो। जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या है? रसायन ही तो है। तो इस सब से हमें कैसी रासायनिक ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी। तो वह ऊर्जा जिसके कारण हमें सुनाई देने का आभास होता है। तो जो सुनाई देता है ना कनवा से जो हमको सुनाई देता है, वो भी किससे संभव है? ध्वनि ऊर्जा के कारण। अगर ध्वनि ऊर्जा ना होती तो सुनाई भी न देता, सोचो हाल। ठीक है, तो ध्वनि ऊर्जा के द्वारा ही हमें वो सुनाई देता है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट सौर ऊर्जा। ये का तो सभी जानते हो, बचपन से ही सुनते आ रहे हो सौर ऊर्जा क्या है। तो ये सूर्य के द्वारा मिलती है हमको। कैसी? सूर्य द्वारा विकिरित ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं, सोलर एनर्जी। ठीक, तो बस इतना काफ़ी है इसके अंदर। ऊर्जा के स्वरूप, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब ऊर्जा किस किस रूप में हो सकती है आपके जीवन में, तो पता चल गया। बहुत सारी हैं, 6-7 है। ये तो इतना जितना आपको ज़रूरत है आपके आसपास वाली उतना बताया हूँ, भी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो ऊर्जा किसी न किसी रूप में हर जगह विद्यमान है। जहाँ कार्य की आवश्यकता है तहाँ ऊर्जा होगी ही होगी। मान लो जैसा अभी आपको मैंने क्या बताया, गाड़ियाँ मोटरसाइकिलियाँ चलावक है, वह ऊर्जा की आवश्यकता है, रासायनिक ऊर्जा। आप काम करते हो, आपके अंदर अगर ऊर्जा ना हो, मान लो लूज मोशन पकड़ ली हिसाब का, क्या होता है उसमें? ऊर्जा समाप्त हो जाती है, चल नहीं पावत हो, रांघनी आवे लागत थी, सोचो क्या होता है? ऊर्जा समाप्त हो जाती। तो बात समझ में आ गया? हाँ, इसे होता है। तो खट से स्क्रीनशॉट ले लो अगर ले कोई बच्चा, कुछ बच्चे होंगे समझदार स्टूडेंट जो नोट्स बढ़िया बना रहे होंगे, चुन मुनौवा, तो ले लियो बच्चा हमार। हाँ, तो बहुत सही। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो आज का सफ़र यहीं तक था। टाटा बाय बाय, खेलो खाओ मस्त रहो मौज करो, मिलब काल हम आपका।